दोस्तों, आपको एचसीएफ निकालना है। 24, 60, 48, 108 चार नंबर दे रखे हैं और सबसे छोटा नंबर ये आपका 24 है। आए समझ में? ये आपका सबसे छोटा नंबर 24 है और इसका एचसीएफ आपका 12 होगा। ये जो नंबर दे रखे हैं इसका एचसीएफ आपका 12 होगा। अब ये मैंने कैसे किया ये सीखेंगे आप इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सीखेंगे कॉन्सेप्ट। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। सबसे पहले हम सीखेंगे कि फैक्टर क्या होता है, उसके पहले हम सीखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, फिर आएगी हमारी बारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, जो आप इस वीडियो में सीखने आए हैं। तो चलिए अब हम ये सीखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। देखिए दोस्तों, फैक्टर क्या होता है। देखिए, जो हमें नंबर दिया गया हो और वो जिस जिस नंबर से कट जाए वो सभी उसके फैक्टर है। क्या कहा हमने? दिया गया नंबर जिन नंबर से कट जाए वो सभी उसके फैक्टर्स होंगे। मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 12। अब ये देखना है कि ये नंबर किस किस से कटेगा। तो 12 हमारा कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 खुद 12 से भी तो कटेगा। और हम नंबर ले लिए 12। ये सारे आ गए 12 के फैक्टर्स। अब हमें देखना है कि ये तो फैक्टर आ गया ना, अब हमें ये देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो चलिए कॉमन फैक्टर समझने के लिए हम कोई एक नंबर और ले लेते हैं। चलिए कॉमन फैक्टर समझने के लिए हम 24 ले लिए। 24 ले लिए। अब देखिए 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं। 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 12 हो गए और 24 खुद भी तो होगा, 24 हो गए। अब हमें ये देखना है कि कॉमन फैक्टर देखना है ना, तो ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन कौन है। तो कॉमन 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया और आपका ये 12 भी तो कॉमन फैक्टर हो गया। तो आपका कॉमन फैक्टर हुआ 1, 2, 3, 4, 6 और 12। कॉमन फैक्टर एक बार फिर से समझ लीजिए। वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन होंगे वो होते हैं कॉमन फैक्टर। अब आपको कॉमन फैक्टर भी समझ में आ गया। अब आ गई आपकी बारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। सबसे बड़ा जो कॉमन में फैक्टर होता है, सबसे बड़ा जो कॉमन में फैक्टर है वो आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए एक बार फिर से बताते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा जो कॉमन में फैक्टर हो, और सबसे बड़ा कॉमन में फैक्टर क्या हुआ? 12। तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या हुआ? 12। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब आ गई बारी ट्रिक की, जो आपको हमेशा इंतजार रहता है। चलिए अब लेते हैं हम अपना पहला एग्जाम्पल। पहले हम लेते हैं इजी एग्जाम्पल, क्योंकि आपको ट्रिक समझाना है तो पहले इजी एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद हम बड़े बड़े एग्जाम्पल लेंगे। चलिए इसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है कि सबसे छोटा नंबर देखना है। तो आपका सबसे छोटा नंबर क्या हुआ? 6 हो गया। और हमें ये देखना है कि जो सबसे छोटा नंबर है बाकी के नंबर को काट दे। तो 6 आपका 12 को भी काट देगा और 18 को भी काट देगा। तो इसमें आपका एचसीएफ हो गया इस ट्रिक में आपका 6। मतलब सबसे छोटा नंबर अगर बाकी के नंबर को काट दे तो जो सबसे छोटा नंबर होता है वो उसका एचसीएफ होता है। अब हम चलिए एक अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपका पहला ट्रिक हो गया। इसमें भी हमें वही देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर तो 8 है, लेकिन 8 बाकी के नंबर को तो नहीं काट पा रहा है। तो अगर सबसे छोटा नंबर अगर बाकी के नंबर को ना काट पाए तो क्या करना है कि सबसे छोटे नंबर का फैक्टर कर लो पहले।
तो हम सबसे छोटे नंबर का फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, एक तो 8 तो खुद रहेगा ही, 2 आएगा और इसका फैक्टर 4 आएगा। सबसे छोटे नंबर का फैक्टर कर लो और जो फैक्टर आया है अगर वो बाकी के नंबर को काट दे तो वो होगा उसका एचसीएफ। तो ये वाला जो फैक्टर है 4, ये आपके बाकी के नंबर को काट दे रहा है। 4 से आपका 20 भी कट जाएगा, 28 भी कट जाएगा और 44 भी कट जाएगा। तो इस ट्रिक में ये आपका एचसीएफ हुआ 4। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। देखिए इस ट्रिक में भी वही करना है हमको कि हमें सबसे छोटा नंबर देखना है, इससे देखना है कि बाकी का नंबर कटता है या नहीं। तो 30 से आपका ना 42 कटेगा ना 135 कटेगा। तो अगर हम सबसे छोटे वाले नंबर का हमें फैक्टर कर लेना है तो इसका फैक्टर होगा 15, 6, 5 और 3। और फैक्टर में सबसे हमें पहले देखना होता है कि बड़ा वाला नंबर से बाकी का कट रहा है या नहीं। तो 15 से भी आपका 42 तो कटेगा नहीं और 6 से आपका कट जाएगा लेकिन 135 नहीं कटेगा। अब 5 से आपका 135 तो कट जाएगा लेकिन 42 नहीं कटेगा। बचा 3 से आपका 42 भी कट जाएगा और 135 भी कट जाएगा। तो ये इसका क्या हुआ, एचसीएफ आपका 3 हुआ ना दोस्तों। सिर्फ आप देखते ही और फैक्टर करने के बाद तुरंत ही आप बता पा रहे हैं कि इसका एचसीएफ क्या होता है। अब आ गया वो क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले लिया था जिसका एचसीएफ हमने आपको 12 बताया था। तब देखिए इसमें भी कैसे हुआ, वहीं देखेंगे 24 से तो पूरा कटेगा नहीं। तो इसका क्या निकालेंगे हम, आपको पता ही है इसका फैक्टर निकालेंगे। 100 से बड़ा फैक्टर 12 होता है। हम 12 से देखेंगे बाकी सब कटता है या नहीं। तो 12 से आप चेक कर लीजिएगा, आपका 60 भी कट जाएगा, 84 भी और 108 भी। तो ये आपका इसका एचसीएफ हो गया। तो इस तरीके से आप नंबर देख कर ही एचसीएफ निकाल लेंगे। अब चलिए एक और नंबर लेते हैं, कुछ बड़ा लेते हैं। अब हमने थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, 750, 6300, 18,900। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो आपको पता होगा इसमें हम पहले क्या करेंगे, जीरो को एक बार हटा लेंगे। मतलब जीरो को एक बार हटा कर देखते हैं, क्योंकि सब में जीरो है तो हम इसे हटा सकते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो जो 75 है इसका हम फैक्टर करेंगे तो आपका फैक्टर आएगा 15। अब 15 से देखिए बाकी का कट जाएगा या नहीं। तो 15 से आपका बाकी का तो कट ही जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, 15 से आपका बाकी का कट जाएगा। 15 से आपका 630 भी कट जाएगा, 15 से आपका 1890 भी कट जाएगा। ये हमने चेक कर लिया था। तो अब आप क्या सोचेंगे कि इसका एचसीएफ 15 ही आएगा? नहीं, इसका एचसीएफ आपका आएगा 150। क्योंकि भाई हमने यहाँ पे जीरो तो हटाकर इसका फैक्टर निकाला था ना, तो जीरो तो लिखेंगे ना। ये तो सिर्फ हमने ट्रिक के लिए जीरो को हटाया था। अब जीरो लगा दिया तो आ गया 150। अब ये हो गया इसका एचसीएफ। अगर दोस्तों आपको हमारा ट्रिक समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।